सत्संग जी प्यार से कहना धन्यकार जी। संगत में ना एक कहानी सुनी, एक राजा की कहीं उंगली कट जाया करती है और जो है वजीर साथ बैठा होता है और कहने लगता है कि शुक्र है परमात्मा का आपकी उंगली कट गई। राजा को बहुत गुस्सा आता है। अब उस वजीर को ना राजा क्या करता है, कारागृह में इसको बंद कर दो। अब राजा शिकार पे निकलता है और कहीं आदिवासी उसको पकड़ लेते हैं और देवी को बलि चढ़ानी है, इंसान की बलि चढ़ानी है। अब जो है चेक किया जाता है कि इसके जो शरीर है वो पूरा है। तो उनके एक रिवाज है कि जो जिसके शरीर के अंग पूरे होंगे ना उसकी बलि जो है चढ़ाई जाएगी। अगर कोई भी अंग भंग है तो बलि नहीं चढ़ेगी। अब देखते हैं कि राजा की उंगली कटी हुई है और उसको रिहा कर देते हैं। अब आते के साथ वो वजीर को जो है रिहा करता है और पूछता है कि तुमने बोला था कि परमात्मा ने बहुत अच्छा किया, अब मैंने तुम्हारे को कारागृह में डाल दिया था, इसमें क्या अच्छा था? तो कहने लगा कि मैं महाराज हर समय आपके साथ रहता हूं, अगर शिकार पे मैं आपके साथ होता तो मुझे ले जाते और आपकी जगह मुझे बलि चढ़ा देते। तो हमें नहीं पता ये मालिक निरंकार जो है, ये परमात्मा जो है हमारे लिए बहुत बेहतरीन कर रहा होता है। हम कहीं गिले शिकवे में पड़ जाते हैं। कल की बात है, अभी डस्टिंग हो रही थी, डस्टिंग कर रहा था तो पंखा चल रहा था, लो हाइट था और कहीं हाथ आ गया चलते पंखे में अचानक और चोट लग गई कुछ। एक क्षण के लिए तो मन में भाव आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों। फिर दूसरे ही क्षण जो है परमात्मा का शुक्रिया अदा किया कि शुक्र है निरंकार की अंगूठे पे थोड़ी सी चोट लगी है और क्या पता ना जाने क्या पूरे हाथ का क्या होना था। वो कहते हैं कि सूली का कांटा बना दिया करता है मालिक। हमारे पे कुछ छोटी सी परेशानी आ जाती है, कहीं छोटी सी की प्रॉब्लम आ जाती है तो गिला शिकवा शुरू कर देते हैं इस मालिक निरंकार से। ये ना जाने कौन सी सूलियां जो हैं वो कांटों में परिवर्तित कर रहा है। एक मैं विचार सुन रहा था कुछ दिन पहले, उसमें था कि ज्ञान लेने के बाद जो प्रारब्ध कर्म होते हैं ना, वो सदगुरु स्वयं खड़े होकर जो है हमारे प्रारब्ध काटता है। अब एक विचार सुन रहा हूं राकेश मुतरीजा जी के, उसमें भैया ने बोला कि सदगुरु माता जी ने अभी कुछ दिन पहले विचार किए कि जो ज्ञान ले लेने के बाद ना तो हमारे सारे के सारे जो प्रारब्ध कर्म है वो काट दिए इस मालिक ने। जाने अनजाने न जाने कितनी गलतियां हमसे हो जाया करती हैं। तो इस मालिक निरंकार के चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना है कि जो भी गलतियां हुई, जो भी कहीं किसी का दिल दुखाया हो, कहीं किसी के लिए अपशब्द बोले हों, तो मालिक निरंकार कृपा करे, बख्श दे। तभी जो है वो हर पल का सिमरन बताया है
कि हर पल अपने आप को बख्शवाना है। हमें नहीं मालूम, जाने अनजाने इंटेंशन हमारी हो सकता है गलत ना हो, सामने वाले का कहीं दिल दुख जाता है। कहीं सामने वाले को गलत समझ बैठते हैं। छोटा सा एक उदाहरण, वो बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो 2 दिन पहले की बात है, एक छोटी सी कोई बच्ची थी, वो उसने उस बाहर कोई सामान था उसको छेड़ने का प्रयास किया और मन में आया कि शायद ये चोरी कर रही है। उसके पेरेंट्स को जाके शिकायत करी, उसकी वो फुटेज दिखाई, तो उसके मन में ऐसा कुछ भाव था नहीं चोरी करने का या कुछ ऐसा। कई बार क्या होता है, हमारा आंखों देखा भी भ्रम हो जाता है, क्योंकि हम जो सोचना चाहते हैं ना वो हम सोचते हैं, जो हम देखना चाहते हैं वो हम देखते हैं, और कहीं सामने वाले को आरोपित घोषित कर देते हैं हम अपनी निगाह में और दुनिया की निगाह में कि हाँ इसकी गलती है, ये देखो मेरे पास सबूत है। और वो सबूत भी जो है वो कहीं धरे के धरे रह गए जब वहां पर्सनली जाकर जो बात का पता चला कि उसकी इंटेंशन ये नहीं थी, कोई चोरी की इंटेंशन नहीं थी, बट वो जो कैमरे में जो कैद हुआ जो सीन, उस सीन की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं वो मेरे मन ने घोषित कर दिया आरोपित है ये, इसकी इंटेंशन चोरी की ही है, इसने चोरी ही करने की नीयत से जो है वो सामान को छेड़छाड़ की है। कई बार आंखों देखा भी सच नहीं होता। और आजकल तो विचार भी सदगुरु माता जी के बार 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 इसी बात पर आ रहे हैं। किसी को 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, नहीं माने तो दूर हो जाओ। और यही अरदास, यही प्रार्थना है कि जो गलतियां जो हैं वो ना होए, और यही परमात्मा जो है यही हमें बख्श सकता है, यही हमें सोझी दे सकता है। गलतियां कब नहीं होंगी। बड़ी अच्छी बात मुतरिजा जी ने बोली कि अगर सतगुरु हमारे साथ है ना, हम सोचें, अगर हम कहीं सड़क पर जा रहे हैं और सतगुरु माता जी हमारे साथ हैं तो हमारा क्या रिएक्शन होगा, हमारा क्या एक बोलने का अंदाज होगा, हमारा क्या सोचने का अंदाज होगा, कैसे हमारे कर्म होंगे। कहीं सड़क पर चलते हुए अगर कोई सामने वाला गलती भी कर देता है, सामने से गाड़ी ठोक भी देता है, तो फिर क्या रिएक्शन होगा। अगर सतगुरु माता जी हमारे साथ हैं तो हमारे हाथ ही जुड़ेंगे। यही बात वो भैया दोहरा रहे थे कि इस निरंकार का तो, क्योंकि ये मौजूद है लेकिन दिखता नहीं है, उस रूप में नहीं दिखता, साकार फॉर्म में, क्योंकि ये निराकार है। और अगर ये एहसास हो जाए कि हाँ ये निरंकार में सतगुरु जो है हर समय हमें देख रहा है, फिर वो जो गलती होने की जो गुंजाइश है ना, बहुत कम हो जाया करती है। अब पता चल गया है
सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो जो गलती करने की गुंजाइश है ना, वो ख़त्म ही हो जाएगी। एटलीस्ट उन बच्चों के लिए जो वो छेड़खानी कर रहे थे कि हमें कोई नहीं देख रहा, हमें कौन देखेगा, या घर पे लॉक लगा है। नहीं पता कि सब कुछ जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ कैद हो रहा है। चाहे उनकी इंटेंशन गलत थी या नहीं थी, चाहे वो शरारत के मूड में थे, लेकिन अब मालूम है कोई देख रहा है। ऐसे ही जब सतगुरु निरंकार को हर समय अंग संग महसूस करना शुरू कर देते हैं, तो फिर जैसे सतगुरु माता सविंदर जी ने बोला कि कहीं लिखा भी हो ना, अगर आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं, तो वो गलती करने की जो गुंजाइश है वो कहीं बहुत कम हो जाया करती है। हम अपने आप को संभाल लिया करते हैं। और ये जो हर समय हर जगह मौजूद है, फिर भी जो है कहीं इसका भय नहीं होता, कहीं इसका डर नहीं होता। सोचते हैं साकार सतगुरु तो दिल्ली में है, मसूरी में है, इंडिया में है, इंडिया से बाहर हैं। लेकिन नहीं, निराकार रूप में साकार सतगुरु मौजूद होता है। वो हर समय हमें देख रहा है। बस यही अरदास, यही प्रार्थना है इस मालिक निरंकार के चरणों में। अपना एहसास जो है हर श्वास, अपना एहसास हर श्वास बख्श दो। जितने भी श्वास बचे हैं वो आपके एहसास में बीते। हर समय ये मन में बह रहे कि हाँ, मुझे मेरा सतगुरु देख रहा है, कहीं मेरी ज़बान खराब ना हो जाए, मेरा सतगुरु मेरे साथ है, कहीं मेरे कर्म खराब ना हो जाएं, मेरा सतगुरु मेरे साथ है, कहीं मेरे ज़ुबान से ऐसे कोई अपशब्द ना निकल जाएं, कहीं हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े इस मालिक की दरगाह में, इस निरंकार की दरगाह में, सतगुरु की दरगाह में। यही अरदास, यही प्रार्थना है कि निरंकार हर समय हर समय हर समय ये एहसास रहे कि आप मेरे साथ हो, मेरे हर कर्म को देख रहे हो, मेरे हर कर्म पर आपकी निगाह है। कुरान में लिखा है एक जगह कि काले रंग का पत्थर हो और अंधेरी रात हो, और कहीं वो 7 कमरों के अंदर बंद हो और उस पर चींटी चल रही हो, उसके जो पैरों की आवाज़ है वो भी ये निरंकार सुनता है। तभी लिखा कि चींटी के पग नेवर बाजे सो तो भी साहिब सुनता है। बस ये एहसास रहे, ये विश्वास रहे कि हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है। आप मेरे लिए अरदास करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि हर समय हर समय हर समय ये एहसास में रहे कि हाँ, ये मालिक निरंकार जो है, ये सतगुरु जो है, सतगुरु संग सदा हर नाले, ये सतगुरु हमेशा संग है, ये देख रहा है, मेरी हर गतिविधि पर इसकी नज़र है। ऐसी अरदास, ऐसी प्रार्थना सिमरन में साथ दीजिए, सर्वत का भला मांगते हुए। तू ही निरंकार
मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार। मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार। मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार। मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। जो बोले तिस बलिहार, धन निरंकार। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। लव यू ऑल।